In the name of Allah, most gracious, most merciful. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो बेसिकली FIA में कुछ न्यू जॉब्स आई हैं फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में, तो उसके बारे में है। ये सीट्स दो टाइप की हैं, एक असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट है और दूसरी जो है इंस्पेक्टर की सीट है। तो आज के सेशन में हम इनके बारे में ये चीज़ें देखेंगे कि एक तो इन पे अप्लाई कैसे होता है, अप्लाई कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल बेसिक लेवल चीज़ है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता कि अप्लाई किस तरह से करना है, तो ये उनके लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि इनका सिलेबस क्या है। FPSC जो है वो अपनी सीट का सिलेबस देती है और बताती है कि इस पोर्शन में से इतने इतने मार्क्स का पेपर आना है। और उसके बाद हम सोर्सेज देख लेंगे कि किन सोर्सेज से आप लोग जो हैं इन सीटों के लिए तैयारी कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप लोगों को इसकी स्टडी करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेरे प्रोफाइल से। मेरा नाम डॉक्टर हसान जुनेद है। मैं बेसिकली लाइफस्टाइल प्रोडक्शन ऑफिसर हूँ ग्रेड 17 में। इसके अलावा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एज ए रजिस्टर्ड रिसोर्स पर्सन हूँ। उनके कुछ सब्जेक्ट हैं साइकोलॉजी और एजुकेशन, उनके ऊपर लेक्चर देता हूँ। और एजुकेशन प्रोफाइल में मेरी थ्रू आउट द डिग्री सेकंड पोजीशन रही है। और अगर वन पेपर MCQ के हवाले से बात कर लें तो मेरे काफ़ी सारे टेस्ट जो हैं वो क्लियर हैं, कुछ के इंटरव्यू पेंडिंग है, जिनमें FIA 2019, MOD 2021 और इसके अलावा भी लास्ट ADAS का पेपर हुआ है, उसमें भी 84 प्लस मेरे मार्क्स जो हैं एक्सपेक्टेड हैं की के मुताबिक। ये मेरा बेसिकली एक प्रोफाइल है जो कि स्टूडेंट्स को बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि स्टूडेंट सबसे पहले ये चीज़ डिमांड करते हैं कि जो पढ़ाने वाला है वो खुद क्या है या जो गाइड करने वाला है वो खुद क्या है। बेसिक वैसे देखनी ये चीज़ चाहिए कि अगला आपको डिलीवर कितना कर सकता है। एनी हाउ, हम ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट FPSC ने दी है उसके अंदर उन्होंने रिक्वायरमेंट क्या मांगी है दोनों सीटों की। तो देखिएगा, इंस्पेक्टर की सीट है, इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन, 16 स्केल है, टेम्परेरी लाइकली टू बी परमानेंट है। ये होगी टेम्परेरी बेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन टेम्परेरी लाइकली टू बी परमानेंट ये होता है कि परमानेंट हो ही जाती हैं। एक प्रोबेशन पीरियड होता है आपका गवर्नमेंट इदारों में, जब भी आप जाते हैं चाहे परमानेंट सीट भी हो तब भी जो है वो 2 से 3 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। उसके बाद जो है वो आपको प्रॉपर जो है वो परमानेंट किया जाता है। अदारा कौन सा है? फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, FIA। आपको पता है एक टॉप रैंकिंग जो है पाकिस्तान का अदारा है। और इसके अंदर फंक्शन ये होता है, इन्होंने फेडरल लेवल पे जो क्राइम्स होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। काउंटर टेररिज्म के अंदर इन्होंने अपना पार्ट देना होता है और डिफरेंट सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ लाइजोन करना होता है। ये सारी तो इसकी वर्किंग है, लेकिन आप लोगों के हवाले से बात ये कि बड़ी टैके वाली जॉब होती है। पे स्केल इसका जैसे लाइक 16 है, 16 में टीचर भी होते हैं, लेकिन उनकी जो सैलरी होती है 16 स्केल की 50 to 55 के अराउंड अबाउट होती है। लेकिन इंस्पेक्टर की जो सैलरी है वो 1 लाख प्लस होती है, जो FIA का इंस्पेक्टर है। इसके अलावा जो साथ बाकी की आपको मरात मिलती हैं वो अलहदा होती हैं, कि रेजिडेंस वगैरह हो गई या आपका मेडिकल वगैरह हो गया, वो बाकी सारी चीज़ें। इसके अलावा इन सब से हट के जो सोशल वैल्यू है एक इंसान की, अगर वो FIA के अंदर चला जाता है तो उसकी जो सोशल वैल्यू है, मतलब हमें आमतौर पे ज़िंदगी में मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है, कोर्ट का, कचहरी का या डिफरेंट। तो जो FIA का बंदा होता है उसको इस तरह के मामला ज़िंदगी में जो है एक कॉल के ऊपर ही उसके हल हो जाते हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है देखिएगा, सेकंड क्लास और ग्रेड C बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। सेकंड क्लास या ग्रेड C बैचलर डिग्री, बैचलर्स डिग्री से मुराद यहाँ पे 14 years ऑफ एजुकेशन है। 14 years ऑफ एजुकेशन इन एनी फील्ड, चाहे आपने सिंपल BA भी किया हुआ है तो भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं।
या आपने जो है किसी और जो है फील्ड के अंदर 14 ईयर एजुकेशन हासिल की है, तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड क्लास का मतलब है जो है 45%। अगर हम परसेंटेज में नंबर देख लें, अगर आपके जो हैं ग्रेजुएशन में बीए में 45% से ज्यादा मार्क्स हैं, तो आप इस सीट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर हाइट और चेस्ट जो है उसकी मेजरमेंट होनी है। मेल के लिए जो हाइट है वो 5.6 है, और जो चेस्ट है वो 32 टू 33.5 है। ये मिनिमम स्टैंडर्ड है, इससे ज्यादा जितना भी हो चलता है। मतलब अक्सर स्टूडेंट पूछ लेते हैं कि हमारी तो जो चेस्ट साइज है वो 36 हो गया, अब क्या करें। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा जितना मर्जी हो सकता है। अलबत्ता जो है वो कम के ऊपर मसला है कि 5.6 से कम ना हो, और चेस्ट जो है वो 32 टू 33.5 से कम ना हो। और फीमेल के लिए सिमिलरली जो है हाइट जो है वो रिक्वायर्ड है 5.2। एज अगर आप इसमें देख लें तो एज लिमिट 20 टू 28 प्लस 5 है, मतलब कि 20 टू 33 है। अगर किसी इंसान की बैचलर कर भी लिया है, तो वो इस टाइम का मिनी एज क्राइटेरिया भी मेट होना चाहिए, 20 से ऊपर एज होनी चाहिए, और मैक्सिमम 33 तक हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा एज रिलैक्सेशन कुछ और जो है सूरतों में भी मिल जाती है। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या माइनॉरिटी से उसका तल्लक है, या इसके अलावा वो कुछ ट्राइबल एरिया से तल्लक रखता है, तो उस सिलसिले में भी मजीद एज रिलैक्सेशन उसको मिल सकती है। लेकिन जो जनरल एज रिलैक्सेशन है, जिसके लिए हमें किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करना, या कोई जो है हमें सबूत नहीं देना कि हम इन सर्विस हैं, या हम हमारा ताल्लुक इस एरिया से है, ये हमारा डोमिसाइल है, तो वो 33 तक जो है एज लिमिट है। सीटें आपने देख ली 44 हैं हर की जो है उसके वाइज, जो प्रोविंस है उसके वाइज उसको डिवाइड किया हुआ है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान, कहीं पोस्ट आपको करते हैं क्योंकि फेडरल दायरे की है। ये आखिरी एक पॉइंट देखिएगा इस के अंदर जो मेजर है, एट फर्स्ट एमसीक्यू स्क्रीनिंग टेस्ट शैल बी हेल्ड। पहले नंबर पे आप लोगों का एमसीक्यू स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसमें उसकी बेसिस पे जो टॉप मेरिट पोजीशन होंगे 110 की रेशियो से, एक सीट पे 10 कैंडिडेट, उनको बुलाया जाएगा नेक्स्ट टेस्ट, दैट विल बी डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है सब्जेक्टिव टेस्ट। इसका मतलब ये है कि ये 3 स्टेप का प्रोसेस है एफआईए के अंदर सिलेक्शन का। पहले आपका जो होता है वो स्क्रीनिंग एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है, उसका सिलेबस हम देखते हैं, सिलेबस दिया हुआ होता है, 100 मार्क्स एमसीक्यूज होते हैं, और उसमें से जो टॉप मेरिट पे होंगे हर सीट पे 10 लोग। जैसे अगर हम देख लें यहाँ पंजाब की अगर सीटें देख लें 21 है, तो इसका मतलब 210 लोगों को डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की कॉल आएगी। 210 लोगों को, एक सीट पे 10, 21 सीटें हैं, तो 210 लोग जो हैं वो सेकंड स्टेप के ऊपर जाएंगे डिस्क्रिप्टिव के ऊपर। डिस्क्रिप्टिव के अंदर एक पेपर होता है, और इसके ऊपर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस मैं यहीं पे आपको बताऊंगा, ज्यादा डिस्कशन आगे हमारी जो है होगी कि वो जो एमसीक्यू पेपर है वो कहाँ कहाँ से आता है। डिस्क्रिप्टिव का शॉर्टली मैं आपको बता दूं कि ये भी 100 मार्क का पेपर होता है। इसके अंदर बेसिकली 3 चीजें होती हैं। 40 नंबर का ऐसे होता है, ये सब्जेक्टिव पेपर होता है, रिटन पेपर। 40 नंबर का ऐसे होता है। 30 मार्क्स के जो हैं करंट अफेयर्स होते हैं, और 30 मार्क्स के पाकिस्तान अफेयर एंड इस्लामिक स्टडीज होती हैं। ये सेकंड स्टेप है। फिर भी आप लोगों की जो एक हवनों के लिए जिसको मैं बता रहा हूँ कि पहला स्टेप क्लियर करने के बाद सेकंड क्लियर करना पड़ता है, और फिर इंटरव्यू में 1-3 की रेशियो स्टेट को बुलाया जाता है। एक सीट पे 3 कैंडिडेट, मतलब 21 सीटें हैं, तो 63 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा पंजाब के लिए, और उसमें से 21 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा
एज ए इंस्पेक्टर। सिमिलरली हम देखें दूसरी जो सीट है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर की। असिस्टेंट डायरेक्टर जो है इसकी सीट है और इसमें मांगी है मास्टर्स डिग्री, सेकंड क्लास और क्लास ग्रेड सी मास्टर्स डिग्री। मास्टर्स डिग्री से मुराद होता है 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन इन एनी फील्ड। आपने बीएस किया हुआ है, फिजिक्स में किया हुआ है, केमिस्ट्री में, बायो में, किसी में भी बीएस किया हुआ है तो आपकी वो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन बन जाती है। या आपने 5 ईयर डिग्री की हुई है, आपने फार्मेसी की हुई है, एमबीबीएस किया हुआ है, या डीवीएम किया हुआ है, या एलएलबी किया हुआ है, तो वो भी आपकी जो है 16 ईयर ऑफ एजुकेशन बन जाती है। तो ये सारे इंजीनियर्स जो हैं वो सब लोग जो हैं इस क्राइटेरिया के ऊपर मेट करते हैं। या किसी ने बीएससी 2 साल की और मास्टर 2 साल का कर लिया तो वो भी इस सीट के ऊपर अप्लाई कर सकता है। यहाँ चीज ये है कि असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट पे क्वालिफिकेशन ज्यादा मांग ली है, 16 इयर्स, बट यहाँ पे वो हाइट वाला सीन नहीं है, क्योंकि हाइट वाले फिल्टर में कई लोग जो हैं वो पहले ही फिल्टर हो जाते हैं, मतलब वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर 5.6 से ऊपर हाइट नहीं है मेल की और फीमेल की 5.2 से ऊपर। लेकिन यहाँ पे हाइट रिक्वायरमेंट का इशू नहीं है, यहाँ पे डिग्री 16 ईयर आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सीट्स वगैरह लिखी हुई हैं, वो इतनी अहम नहीं है, वो आप एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान। और यहाँ भी देखिएगा वही वाली बात कि पहले नंबर पे फर्स्ट स्टेज पे एमसीक्यू स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद टॉप पोजीशन होल्डर को एक वैकेंसी पे 10 लोगों को बुलाया जाएगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट यहाँ पे भी वही शेड्यूल होगा कि 100 मार्क्स पर होगा, 40 मार्क्स का उसमें ऐसे लिखना होता है इंग्लिश, 30 मार्क्स का उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, उसमें चॉइस भी दी होती है, एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना होता है 30 मार्क्स का। और सिमिलरली 30 मार्क्स का आपने पाकिस्तान अफेयर या इस्लामिक स्टडीज के पोर्शन को करना होता है। तो जी ये बेसिकली एडवर्टाइजमेंट को हमने थोड़ा सा देख लिया, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल बेसिक लेवल पे होते हैं जिन्हें भी इन चीज़ों का नहीं पता होता। और सबसे पहले जो बल्कि बेसिक से एडवांस लेवल पे भी होते हैं, उन्हें चाहिए कि सबसे पहले जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट आती है उसकी वर्डिंग नोट करें। ये एडवर्टाइजमेंट की जो वर्डिंग्स होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और जो उसमें उन्होंने चीज़ मेंशन कर दी कि इतनी एजुकेशन, इतनी हाइट, इतनी जो है आगे टेस्ट होना है डिस्क्रिप्टिव या नहीं होना, वो आमतौर पे एडवर्टाइजमेंट में लिखा होता है। स्टूडेंट्स के क्वेश्चन वगैरह आते हैं, वो पूछते हैं, वो वही चीजें पूछ रहे होते हैं जो ऑलरेडी अगर वो एडवर्टाइजमेंट को ऊपर पढ़ लें तो उनकी क्लियर हो जाए, अगर उसको जो है ना ठीक तरह से पढ़ा हो। अब नेक्स्ट बिल्कुल बेसिक लेवल की बात कर लेते हैं, इसको मैं जरा तेजी में आपको बताऊंगा कि हाउ टू अप्लाई अप्लाई किस तरह करते हैं। फर्स्ट स्टेप पे जो इसमें होता है उसमें एमसीक्यू आते हैं, हम उसकी तरफ चलेंगे। मैंने आप लोगों को यही बताया कि इसमें 2 तरह का टेस्ट होता है। शमरेज ने क्वेश्चन पूछा, सर इसमें एमसीक्यूज नहीं आते जी। जो एमसीक्यू पहला टेस्ट आपका एमसीक्यूज का होगा 100 मार्क्स का, उसमें जो टॉप स्कोरर होंगे वो सेकंड स्टेप पे जाएंगे जिसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, और तीसरा स्टेप जो है इंटरव्यू होता है। 3 स्टेप का प्रोसीजर मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव बताया कि ये एक स्टेप होता है जो पे डिस्कस करना है कि इसका सिलेबस क्या है और कर सकते हैं, वो तो अभी आगे चल के आपको मैंने बताना है। ये मैंने आपको सेकंड स्टेप का बताया डिस्क्रिप्टिव का। हाउ टू अप्लाई देख लीजिए, ऑनलाइन अप्लाई होता है, हार्ड डॉक्यूमेंट इसमें भेजने की जरूरत नहीं होती। वेबसाइट है एफपीएससी की, उसके ऊपर आप जाएंगे और उसके ऊपर ऑनलाइन अप्लाई होगा। अगर आप खुद कंप्यूटर लैपटॉप चला सकते हैं, मोबाइल की अच्छी ब्राउजिंग आपको आती है, तो आप खुद भी इजीली अप्लाई इस पे कर सकते हैं। अगर खुद से अप्लाई नहीं कर सकते तो जस्ट सिंपल कंप्यूटर शॉप पे चले जाएं। और हाउ टू चेक द रिजल्ट, ये क्वेश्चंस में आपके ना आखिर में एड्रेस कर दूंगा, जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना वो आखिर में आपको टाइम दूंगा उसके अंदर आपको एड्रेस करूंगा। तो
आप अगर खुद से अप्लाई नहीं कर सकते तो आप किसी कंप्यूटर शॉप पे चले जाएं, वहाँ वो आपसे 150 रुपीज लेता है, 100 या 150 रुपीज, और वो आपका अप्लाई कर देता है। डॉक्यूमेंट आप साथ लेते जाएं। लेकिन सबसे पहले इसमें जरूरत होती है कि आपने एक चालान फार्म जो है वो एफपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करके उसको फिल करना है। 300 रुपया फीस है, 300 रुपीज इंस्पेक्टर की भी और असिस्टेंट डायरेक्टर की भी। उसको फिल करने में आपको चलान फॉर्म दिखा भी देता हूँ, और अगर आप ना भी डाउनलोड करें तो आमतौर पे फोटो स्टेट वालों के पास मौजूद होता है, उनसे कह दें एफपीएससी का चलान फॉर्म दे दें, आपको आगे दिखाता भी हूँ। उसको फिल करके आपने नेशनल बैंक के अंदर पे करना है। आप जिस भी सिटी से हैं, जिस भी तहसील से हैं, वहां के नेशनल बैंक में आप उसको पे करेंगे। और उसके बाद आपने वेबसाइट पे जाके उस चलान फॉर्म की डिटेल, अपनी पर्सनल डिटेल और अपनी एजुकेशनल डिटेल वो पुट करनी है, और आपका अप्लाई हो जाता है। बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, सिंपल सा प्रोसीजर है। ये देखिए इस तरह का चलान फॉर्म होता है। इसके 4 खाने होते हैं, 1 2 3 4। जो चारों इसमें बॉक्सेस हैं, उनमें एक ही इंफॉर्मेशन आती है, एक ही तरह उनको फिल करना होता है। मैं आपको इनमें से एक की फिलिंग भी दिखा देता हूँ अगले स्टेप पे। तो ये वाला चलान फॉर्म आप मुझसे ले लें व्हाट्सएप पे, पीडीएफ फाइल में, ग्रुपों में मिल जाता है। आप जो है जाके ये ले सकते हैं, फोटो स्टेट वाले से ले सकते हैं, एफपीएससी का चलान दे दें, वो आपको चलान देगा। सबसे पहला काम होता है चलान लेना, उसको फिल करना और उसको नेशनल बैंक के अंदर पे कर देना, डायरेक्टर की भी। ये देखिए अगर हम इसका एक हिस्सा देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। सबसे ऊपर बैंक का नेम लिखना है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। बैंक कोड, जिस भी बैंक में आप अप्लाई करेंगे उसका एक 4 नंबर का कोड होता है, वो जो स्टैंप लगाते हैं उस पर भी आमतौर पे लिखा होता है। डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं। नेम ऑफ कैंडिडेट, अपना नाम। सीएनआईसी नंबर, अपना आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे केस नंबर और जो पोस्ट है, पोस्ट फॉर एग्जांपल ईडी की है, और केस नंबर जो एडवर्टाइजमेंट है उसके ऊपर लिखा होता है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे आप 300 रुपीज, ठीक है, और ये आपका अप्लाई हो जाएगा। ऊपर आप लिखेंगे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कोड फॉर एग्जांपल 0734। ये मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के बैंक का बता रहा हूँ, आपके अपने डिस्ट्रिक्ट का होगा। यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, यहाँ पे आपका सॉरी, सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से मेरा ख्याल है कि कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। तो जहां से हमारी बात हो रही थी वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस में आपके आखिर में सबके एड्रेस करूंगा जो भी आप पूछ रहे हैं। अप्लाई का मैं आपको बताता कि ये चलान फॉर्म है, इसको फिल अप करेंगे और जाके आप जो है वो बैंक के अंदर पे कर देंगे इसको। पहला स्टेप है चलान पे करना। चलान पे करने के बाद आप ये जाएंगे एफपीएससी की वेबसाइट, वो आपके सामने ऑनलाइन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। ये क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट फॉर्म आपके पास आ जाएगा इस तरह से। इसमें दोबारा आप इस पे क्लिक करेंगे, जो है नेक्स्ट फॉर्म आ जाएगा। इसका 2 स्टेप प्रोसीजर है फॉर्म का। दो जो हैं जस्ट इसके स्टेप हैं। एक के अंदर वो आपसे पर्सनल डेटा मांगता है, स्टेप 1 के अंदर, और स्टेप 2 में आपसे एजुकेशन का डेटा मांग लेता है। किस जॉब पे आप अप्लाई कर रहे हैं, सीएनआईसी नंबर क्या है, आपने फीस का सारा किस डेट को फिल की, कितनी फीस पे की, बैंक का क्या नाम है, लोकेशन क्या है बैंक की, अपने बारे में डोमिसाइल, आप किस जो है डिस्ट्रिक्ट के हैं, जेंडर आपकी क्या है, रिलीजन क्या है, आप किस जगह पे, किस सेंटर पे, किस सिटी में टेस्ट देना चाह रहे हैं,
इंटरव्यू किस सिटी में देना चाहेंगे, ठीक है। इस तरह की सिंपल सिंपल बातें हैं, कोई लंबी चौड़ी इसके अंदर बातें नहीं है, तो आप इसको क्वेश्चन का स्टेप आ जाएगा, उसको फिल करें। तो अब बात कर लेते हैं 100 मार्क्स एमसीक्यू टेस्ट। उसकी भी आगे वो 100 एमसीक्यूज किन किन एरियाज में से आने हैं उसकी डिटेल भी दी होती है। इंग्लिश में से आपका 20 मार्क का पेपर आना है, ये इंग्लिश वाला पार्ट 20 मार्क्स, और 80 मार्क्स आपका जो है वो जनरल इंटेलिजेंस आना है। जनरल इंटेलिजेंस में अब क्या क्या चीजें आती हैं, मैथ 16 मार्क्स का, करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के 16 मार्क के, पाकिस्तान अफेयर्स एंड इस्लामिक स्टडीज 16 मार्क्स की, एवरीडे साइंस या जनरल साइंस 16 मार्क्स की, और एफआईए का एक्ट जो है वो भी 16 मार्क का। तो ये आपका जो है एक सिलेबस होगा असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए का। दोबारा से देख लें, इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज होंगे, मैथ के 16, करंट अफेयर्स के 16, पाकिस्तान अफेयर एंड इस्लामिक स्टडीज के 16, एवरीडे साइंस के 16, और एफआईए एक्ट 1974 इनका ये एक्ट है, उसमें से 16 एमसीक्यूज आपके आएंगे। तो ये इस तरह से अगर हम सब्जेक्ट गिने तो टोटल हमारे पास सब्जेक्ट जिनकी तैयारी करनी होती है वो बन जाता है इंग्लिश 1, मैथ 2, करंट अफेयर 3, पाकिस्तान अफेयर 4, इस्लामिक स्टडीज 5, एवरीडे साइंस 6। आपने एफआईए के पेपर के लिए 6 जो हैं सब्जेक्ट्स को कवर करना होता है, प्लस एफआईए के एक्ट को। एक्ट तो आखिरी 2-3 दिन में भी आप पढ़ लें, वो छोटा सा होता है, वो बल्कि ना आसान नंबर होते हैं, उसमें से 20 में से 17 नंबर 18 नंबर आसानी से लिए जा सकते हैं अगर आप उससे अच्छी तरीके से एक दफा पढ़ लें। तो बाकी आपके पास 6 सब्जेक्ट रह जाते हैं जिनकी आपने थारोली स्टडी करनी होती है। और अगर इंस्पेक्टर के सिलेबस की बात कर ली जाए, इंस्पेक्टर के सिलेबस में एक्ट नहीं आना, बाकी की सारी चीजें पहले 16-16 नंबर की थी, तो बाकी सारी चीजें 20-20 नंबर की हो जाएंगी। इंग्लिश 20 नंबर, मैथ बेसिक अरिथमेटिक 20 मार्क्स, करंट अफेयर्स 20 मार्क्स, पाकिस्तान अफेयर एंड इस्लामिक स्टडीज 20 मार्क्स, और एवरीडे या जनरल साइंस 20 मार्क्स। तो ये 20-20 नंबर के पोर्शन बन जाते हैं, और इसमें एक्ट नहीं पूछा जाता। असिस्टेंट डायरेक्टर के अंदर एक्ट पूछा जाता है, तो वो 16-16 नंबर के पोर्शन हो जाते हैं। तो दोनों से हम ये इन्फर कर सकते हैं कि आपके जो सब्जेक्ट टोटल बनते हैं वो 6 सब्जेक्ट बनते हैं जिनको आपने एफआईए की सीट के लिए कवर करना होता है। अब इनको कवर करने के लिए इन सब्जेक्ट्स को दो वॉइस मेरी बताइएगा आप क्लियर आ रही है कि नहीं। वॉइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम पाकिस्तान में ना, सिग्नल बड़े ड्रॉप हैं, जबकि मैंने इस वक्त ईवो से भी कनेक्ट हूँ, जो नेटवर्क है उससे भी कनेक्ट हूँ, लेकिन ना यहाँ मसला आ जाता है, क्या करें। दुनिया आगे आगे जा रही है, पाकिस्तान और पीछे पीछे जाई जा रहा है। दुनिया जो है वो 5G 6G की तरफ जा रही है, हम जो है वो 3G से भी पीछे आ रहे हैं। चलें, क्लियर है, ठीक हो गया, बेहतर हो गया। अब देखिएगा, ये जो सब्जेक्ट्स आपने कवर करने होते हैं, इसका दो तरीकाकार है स्टडी करने के। एक तरीकाकार तो ये होता है कि आप बुक्स ले लेते हैं, एमसीक्यू बेस्ड बुक, और उस बुक को स्टडी करते हैं। बुक जो है वो दो ही रिकमेंडेड हैं, जहां भी जाएं जिससे भी पूछ लें। एक एफपीएससी के पास पेपर है इम्तियाज शाहिद के, ये वो ओरिजिनल पेपर हैं जो पास्ट के अंदर हो चुके।
ये बुक तो समझ लें कि कोई भी पेपर एफपीएससी का क्लियर करने के लिए ये मस्ट बुक है, जनरल नॉलेज का पेपर। इसमें 200 प्लस जो हैं वो पास पेपर होते हैं। आप डेली का 1 या 2 पेपर भी पढ़ें तो विद इन 2 मंथ जो है, अगर 2 पेपर पढ़ें डेली के, तो 3 मंथ में आपकी ये, नहीं बल्कि ज्यादा टाइम हो जाएगा। पहले आप इसको जो है 1 पेपर से स्टार्ट करते हैं बेसिकली, जो न्यूबी एक स्टूडेंट होता है, एक पेपर 100 एमसीक्यू, फिर ऐसा ऐसा 1 वीक के बाद आप जो है 2 पेपर्स पे आ जाते हैं डेली, फिर आप स्पीड अपनी बढ़ाते हैं, डेली 3 पेपर्स पे आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा आपकी स्पीड बिल्टअप होती है। जो एक नया स्टूडेंट होता है उसको तो पहला पेपर ही अजाब लग रहा होता है, वो जब खोलता है ना उसको पता चलता है स्टेटमेंट का ये क्या वाकया उसके अंदर जो है वो पूछा हुआ है। ठीक है, लेकिन जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर पता चलना शुरू होता है कि कुछ एमसीक्यूज रिपीटेड भी होते हैं और कौन सा एमसीक्यू किस एरिया से पूछा जाता है। एक तो ये बुक होती है जो आपने पढ़नी होती है, और एक बुक आपने पढ़नी होती है सब्जेक्ट वाइज कवर करने के लिए। जैसे 6 सब्जेक्ट है ना, तो 6 के 6 सब्जेक्ट्स को आपने अलग अलग कवर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैथ है, तो आप मैथ को 1 वीक दे के जस्ट मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे, साथ में इसके डेली के जो हैं पास पेपर पढ़ लें, वो अपनी हिम्मत के मुताबिक, या 1 पढ़ लें, 2 पढ़ लें, 3 पढ़ लें या 5 पढ़ लें। लेकिन पास पेपर के साथ साथ आप हर सब्जेक्ट को स्टार्ट करें। मैथमेटिक्स को फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट किया है, तो मैथमेटिक्स का भी आगे इन्होंने बताया होता है कि 4 पोर्शन में से आना है। ठीक है, अलजबरा के अंदर से ये पूछते हैं, रेशो प्रोपोर्शन में से पूछते हैं, एवरेज और परसेंटेज, 4 टॉपिक होते हैं एफपीएससी के, वो आपने बेसिक्स उनकी कवर करनी होती है। मैथमेटिक्स आप अगर स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बता रहा था कि पेपर 6 सब्जेक्ट से आता है, एमसीक्यू पेपर एफआईए का। तो आप एक तो डेली के पास पेपर्स पढ़ें इम्तियाज शाहिद की बुक से, दूसरे नंबर पे हर एक सब्जेक्ट को आप एक एक वीक दें। आज देखें अभी मतलब अप्लाई हो रहा है, 20 मार्च तक इसकी डेट है अप्लाई की। तो अप्लाई होने के बाद जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड एफपीएससी का, वो ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने बाद पेपर होता है। काफी थोड़ा सा लंबा ड्यूरेशन लेते हैं। अगर हम यही एफपीएससी पीपीएससी देख लें, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वो तो एडवर्टाइजमेंट एंड होने के 15 से दिन से लेके 20 दिन के बाद टेस्ट ले भी लेता है। बहुत कम टाइम मिलता है, उसकी प्रिपरेशन आपको पहले से तैयार करके रखनी पड़ती है। लेकिन जो एफपीएससी जैसे एफआईए की सीटें हैं, इसमें आपको एम्पल टाइम मिल जाता है, काफी टाइम मिल जाता है कि आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आप पर वीक एक सब्जेक्ट को अगर तैयार करें और अच्छे से अगर डेली का पढ़ेंगे, तो क्योंकि बेसिक लेवल पूछा जाता है ना इन सब्जेक्ट्स का, कोई बहुत ज्यादा डीप में जाके नहीं पूछा जाता। लेकिन मसला ये है कि हमें बेसिक लेवल भी जो हमने 9th 10th 11th 12th में पढ़ा, वो हमें अब तक भूल चुका होता है यूनिवर्सिटी वगैरह में जाके। तो आपने क्या करना है कि इनके नोट्स भी अवेलेबल होते हैं हर बुक के अलग अलग, और इनके ऊपर शॉर्ट जो हैं वो बुक्स भी अवेलेबल होती हैं हर सब्जेक्ट की, उनको आपने कवर करना होता है। एक वीक आप मैथमेटिक्स को लगा लें, उससे अगला वीक जो है आप करंट अफेयर्स को लगा लें। तो इस तरह से आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा सा जो मसला आता है सेल्फ स्टडी का, वो ये आता है कि कंसंट्रेशन प्रॉब्लम। हम जो है वो बैठ के ज्यादा देर पढ़ नहीं पाते, या जब तक हमें कोई चीज असाइन ना हो, बताया ना जाए कि इस पोर्शन से पढ़ना है, ये चीजें पढ़नी है, तो हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम फाइलें इकट्ठी करते रहते हैं डिफरेंट सोर्सेज से। जी पाक एमसीक्यूज के एमसीक्यू इकट्ठे कर लिए, पाकिस्तान अफेयर के टेस्ट पॉइंट डॉट पीके के एमसीक्यूज इकट्ठे कर लिए, कहीं और से पता चला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर पाकिस्तान अफेयर, वो भी इकट्ठे कर लिए। और वो मोबाइल में लैपटॉप में फोल्डर्स बनते जाते हैं, लेकिन हम पढ़ नहीं पाते। फिर बल्कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इनमें से किस सोर्स को पढ़ना है। तो उसके लिए जो है आप अगर तो अपनी कमिटमेंट से पढ़ लेते हैं तो ठीक है, वरना जो हमारा मकसद होता है एकेडमी का कोर्स ऑफर करने का, वो ये होता है कि आप लोगों की एक बाउंडेज हो जाती है, डेली बेसिस पे जो है क्लासेस होती हैं। ठीक है जी, और जो स्टडी का एक प्लान है, 5 डे क्लासेस मेरी जो है वीक में 5 दिन क्लासें होती हैं, 2 दिन ऑफ होता है। और साथ में कोई ना कोई आप लोगों को असाइनमेंट देता रहता हूँ कि ये वर्क आपने करना है, ये चीज आपने फाइल याद करनी है। फिर जो है जब एक सब्जेक्ट अगर हमने छेड़ा है,
एक साथ में डेली का मार्क्ड पास पेपर भी आपको मिल जाता है जो इम्तियाज शाहिद का है, और आमतौर पे वो एरर फ्री होता है, उसके अंदर जो है प्रूफ रीडिंग हुई हुई होती है, और साथ में वीकली आपका टेस्ट हो जाता है। अगर हम पाकिस्तान अफेयर स्टार्ट करते हैं और पाकिस्तान अफेयर के हम पाकिस्तान बनने से पहले के मामला और पाकिस्तान से बनने के बाद साथ में लेक्चर्स और जो हम पढ़ते होता ही है कि एग्जाम्स दिए हुए हैं काफी सारे, तो हमें इस चीज का आइडिया है कि एग्जामिनर किन पोर्शन को ज्यादा हिट करता है, किन पोर्शन में से ज्यादा पूछता है। तो वही बुक्स आपको वही वाले टॉपिक्स ज्यादा अच्छे तरीके से करवाए जाते हैं अलोंग विद पास पेपर्स। तो वो जो टाइम आपका एक ज्यादा लगना होता है आमतौर पर सेल्फ स्टडी में, वो टाइम पीरियड कम हो जाता है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि एक बंदा अगर अकेडमी ज्वाइन नहीं करता तो वो पढ़ नहीं सकता। पढ़ सकते हैं, बस टाइम का फर्क पड़ जाएगा। जहां आपकी तैयारी 2-3 महीने में होनी है, वहां जरा 5-6 महीने में चला जाता है काम। और दूसरे नंबर पे आपकी कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है कि फिक्स होके एक आप जो है प्रॉपर तरीके से पढ़ पाए। होता क्या है, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बीच में कोई शादी आ जाती है, कोई खुशी गमी आ जाती है, वहीं पे फिर सिलसिला टूट जाता है। हम अपना एक टाइम टेबल बना लेते हैं, इसके मुताबिक पढ़ना है, फिर कोई मसरूफियत आती है, वो टूट जाती है। अकेडमी के थ्रू ये हो जाता है कि आप जो है वो बाउंड रहते हैं। अगर कोई चेन दरमियान से टूटती भी है, कोई खुशी गमी आती है, तो फिर आपको पता होता है नहीं लेक्चर है, अब जो है इस वीक के अंदर हमारा टेस्ट है, तो आप दोबारा से उसको पढ़ लेते हैं। तो अगर मैं आपको कोर्स वर्क प्लान बताऊं, 2 महीनों का, बेसिकली 2 महीनों का अंदर ये कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर 6 सब्जेक्ट हैं। पर मंथ भी 3 सब्जेक्ट अगर किए जाएं तो 2 महीनों में ये 6 के 6 सब्जेक्ट जो हैं वो कवर हो जाते हैं। उसमें जी, चाहे एकेडमी के थ्रू कर लें या चाहे अपने हिसाब से कर लें, इस तरतीब से अगर आप चीज़ों को तैयार कर लें तो बेहतर होगा। देखें, आप जैसे पहला ये अभी आप अप्लाई कर देते हैं, अब आपके पास आगे 2-3 महीने हैं। पहले महीने में आप अपने पास 3 सब्जेक्ट रख लें कि मैंने जो है ना जी 3 सब्जेक्ट्स को कवर करना है, और साथ में डेली बेसिस पे 1-2 पास पेपर भी पढ़ने हैं। आप इस्लामिया स्टार्ट करते हैं, इस्लामियात के कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, कि इस्लाम की इब्तदा जब हुई और इस्लाम से पहले अंबिया कराम जो हैं, जो इल्हामी किताबें हैं उनके नाम, और नबियों के नाम, उनके जो हैं लक़ब वगैरह क्या हैं, किस लक़ब से मशहूर हैं। और उसके बाद जब इस्लाम आ गया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, और उसके बाद के वाक़यात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, नबूवत कब आई, आपने हिजरत मदीना कब की, नमाज़ें, रोज़े, हज ये कब कब फ़र्ज़ हुए, और इस्लाम का जो है डिफरेंट जो हमारे खुलफा हैं, खलीफा हैं, उनका टाइम पीरियड, जिसमें खुलफा राशिदीन आ जाते हैं आपके जो हैं। इसके अलावा उसमें जो हमारी खिलाफत सिस्टम है, अब्बासी खिलाफत, उमवी खिलाफत और उस्मानी खिलाफत, उन सारों का एक आप थारोली उसको पढ़ लेते हैं। सिमिलरली एक वीक में आप ये कर लेते हैं, नेक्स्ट वीक फिर मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाती है। मैथमेटिक्स का मैंने आपको बताया कि एफपीएससी ने 4 टॉपिक दिए हुए हैं कि इन 4 टॉपिक में से टेस्ट लिया जाएगा। उसमें आ जाता है आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज निकालना, परसेंटेज निकालना और अलजबरा। ये 4 पोर्शन होते हैं जिसके अंदर से आमतौर पे पेपर पूछा जाता है। ये डिफाइंड होते हैं, लेकिन सम टाइम कुछ क्वेश्चन जो है आउट ऑफ द वे भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल एज प्रॉब्लम है, ट्रेन के आ जाते हैं, ट्रेन स्पीड से मूव कर रही है, इस तरह के कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो भी मैथमेटिक्स में एग्जामिनर पूछ लेता है। लेकिन बेसिक लेवल का होता है, कोई बहुत लंबे चौड़े वो नहीं होते कि बहुत ज्यादा ही कोई मुश्किल चीज है। मैथ आमतौर पे हमें लग मुश्किल रही होती है, क्योंकि हमने इसको पढ़ा नहीं, बहुत अरसा हो गया, हम अपनी डिग्रियों में पढ़ जाते हैं, फिर एक बिल्कुल टेक्निकल सी एजुकेशन हो जाती है, स्पेसिफिक एजुकेशन हो जाती है। तो जस्ट चीज़ों को रिवाइज करने की जरूरत होती है, जो हमने 9th 10th और मैट्रिक, ये आगे एफएससी के अंदर चीजें पढ़ी। इंग्लिश का पोर्शन थोड़ा सा टफ होता है, और ये एग्जामिनर की डिमांड है। कोई भी पेपर है पाकिस्तान में, उसके अंदर चाहे हमें इंग्लिश अच्छी लगे या ना लगे, ठीक है, एग्जामिनर की तरफ से ये एक क्राइटेरिया दे दिया गया है कि इंग्लिश लाजमी पूछी जाती है। इवन सीएसएस पीएमएस में भी इंग्लिश बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप पीपीएससी का कोई एग्जाम उठा के देख लें, एफपीएससी का कोई लोकल लेवल का एग्जाम उठा के देख लें, एनटीएस का उठा के देख लें, इंग्लिश मस्ट पार्ट है। उसके अंदर आपने इंग्लिश में 2 चीजों पे वर्क करना होता है, एक अपनी वोकेबलरी पोर्शन पे और दूसरा अपना ग्रामर का पोर्शन।
ठीक है, इन दोनों पोर्शंस को जो है वो कवर करना होता है। फिर इसी तरह आप सेकेंड मंथ के अंदर कुछ इस तरह से बना लें सीन कि पाकिस्तान स्टडीज को कवर कर लें। पाकिस्तान स्टडीज में वही बात के प्री पार्टीशन पाकिस्तान बनने से पहले के मामला के यहाँ पे जब सबसे पहले मुसलमान कौन आया, मोहम्मद बिन कासिम। इंग्लिश वोकैबुलरी ये मैं आपको आखिर में भी सवालों का टाइम देता हूँ, उसके अंदर मैं आपके क्वेश्चंस को ना इकट्ठे ही एड्रेस करूंगा सबके। मोहम्मद बिन कासिम आया, फिर हमारे जो डिफरेंट कंकरर्स हैं यहाँ पे, फातेहीन है, मोहम्मद महमूद गजनवी है, मोहम्मद गोरी है, फिर स्लेव डायनेस्टी जो खानदान हमारे डिफरेंट आ गए, तुगलक लोग आए, खिलजी लोग आए, लोधी लोग आए, फिर मुगल बादशाह आ गए। तो वो सारा एक टाइम पीरियड के यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर इस्लाम किस तरह से फैला और पाकिस्तान बनने की बुनियाद क्या बनी, जिसमें फिर हमारा जो है सर सैयद अहमद खान का रोल आ जाता है, कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना है, अलामा मोहम्मद इकबाल है, इन सब की बारे में जो है मालूमात। कुछ इस्लामिक इसके अंदर भी आ जाता है जिन लोगों ने, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे हासिल हुआ, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारे निसाब के मुताबिक हमें जो करिकुलम दिया जाता है उसके मुताबिक। तो उसमें कुछ हमारे जो शाह वलीउल्लाह, शेख अहमद सरहंदी, ये जो इस्लामिक मूवमेंट्स हैं, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, उनके बारे में भी कुछ पूछ लिया जाता है। सिमिलरली फिर पाकिस्तान बनने के बाद के मामला आते हैं कि मार्शल लॉज कब कब लगे पाकिस्तान में, किस गवर्नमेंट ने क्या जो है किया, दरमियान में कुछ हमारी जंगें हुई हैं इंडिया से, कुछ ऑपरेशंस हुए हैं, उनके बारे में आपसे एग्जामिनर पूछता है कि बीइंग ए पाकिस्तानी आपको पाकिस्तान की बेसिक्स का पता होना चाहिए कि बना क्यों है और बनने के बाद क्या क्या मामला पेश आए हैं। सिमिलरली फिर एवरीडे साइंस का सब्जेक्ट है, एक वीक इसको दिया जा सकता है और इसके अंदर एवरीडे साइंस में डिफरेंट डिस्कवरीज हैं, डिफरेंट जो हैं साइंसेस हैं जिनमें बायोलॉजिकल साइंस आ जाती है, बायोलॉजी की बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, एनवायरमेंटल साइंस है। एवरीडे साइंस से मुराद कि जो हमारे इर्द गिर्द डिफरेंट फिनोमिनाज हो रहे हैं, डिफरेंट चीजें हो रही हैं, उनके पीछे जो साइंस है उसका हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बारिश वगैरह कैसे होती है, वाटर साइकिल क्या है, बारिश के अंदर जो है कौन कौन से एसिड मौजूद होते हैं, उसकी पीएच क्या होती है। सिमिलरली प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस किस तरह से करते हैं, ह्यूमन के हवाले से लगा लें, ह्यूमन के अंदर कौन कौन से वाइटामिन हैं जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं। इस तरह की बेसिक बेसिक जो साइंस है वो आपको मालूम होनी चाहिए। करंट अफेयर्स जो है उसके अंदर भी आपको बताता है एफपीएससी के लास्ट 2 to 3 years के वाकयात, लास्ट 2 से 3 सालों में क्या वाकयात हुए। दो तरह के, एक होते हैं नेशनल लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे, और दूसरे होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। पाकिस्तान में जो है पिछले 2-3 सालों में क्या चीजें हुई, कौन सी जो है कोई जिस तरह मिसाइल वगैरह कोई बना है वो किस डेट को बना है, उसकी रेंज क्या है, इलेक्शंस वगैरह का आपसे पूछ लेते हैं, या पर्सनैलिटीज का पूछ लेते हैं कि इस वक्त चेयरमैन सेनेट कौन है, नेशनल असेंबली का स्पीकर कौन है, फला मिनिस्टर कौन सा है, या जो है वजीर आजम ने किस मुल्क का जो है विजिट किया है, किस मुल्क ने हमें कितनी जो है वो एड दी है। इस तरह के मामला इंटरनेशनल अफेयर में आ जाते हैं नेशनल में। और इंटरनेशनल में बैनुल अक़वामी सतह के मामला के डिफरेंट जो हैं कंट्रीज हैं, उनमें अगर कोई इलेक्शंस वगैरह हुए हैं, कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर उधर सेलेक्ट हुआ है, या जैसे अभी तुर्किया के अंदर अर्थक्वेक आया है, किस डेट को आया है, कितनी डेथ हुई है, उसकी जो है शिद्दत कितनी थी, या फीफा वर्ल्ड कप अभी हुआ है, वर्ल्ड कप के मैचेस हुए हैं। इस तरह की जो इंटरनेशनल लेवल पे मामला होते हैं उनको पढ़ना जो है करंट अफेयर्स कहलाता है। और ये लास्ट 2 to 3 years के वाकयात होते हैं जो एफपीएससी की तरफ से स्पेसिफाई है। इसमें जैसे अब 2023 में पेपर होगा तो ज्यादा आपने 2022 वालों के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करना होता है। वो एक साल पुराने जो होते हैं ना, दरमियान का जो मिड ईयर होता है, उस पे आमतौर पे ज्यादा फोकस करता है, जो मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है डिफरेंट पेपर देके। जैसे 2022 में जो पेपर हुए हैं ना, उनमें 2021 का ज्यादा पूछा गया है। डेफिनेटली 2022 का भी वो पूछेगा 3-4 एमसीक्यू, लेकिन ये 16 से 20 नंबर का एक पोर्शन होता है
तो जिसमें ज्यादा पोर्शन जो है जो मिड ईयर होता है, जैसे अब मिड ईयर हमारा बनता है 2022, 2021, 22 और 23, तो उसको आप कवर कर लेते हैं। और FIA एक्ट मैंने आपको बताया, ये इंटरनेट से भी डाउनलोड हो जाता है, इसके डिफरेंट MCQs की फाइल्स होती हैं, उसके थ्रू आप इसको कवर कर लेते हैं। इस पे मेरे 2-3 लेक्चर होते हैं FIA एक्ट पे, तो वो इजीली इंसान जो है ना उसमें 16-17 नंबर भी इसमें से इजीली हासिल कर सकता है। 16 नंबर का होता है, ASF वगैरह जैसे सीटें हैं उसमें 20 नंबर का एक्ट आता है, इसमें FIA में 16 नंबर का आता है। तो 16 में से 13, 14, 15 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं अगर आपने प्रॉपरली एक्ट को पढ़ा हो। इसके बाद जी सम टाइम जो मेरा कोर्स है एकेडमी का, अगर उसके हवाले से मैं बात कर लूँ तो वो 3rd मंथ में जा सकता है, लेकिन जो लोग PPSC की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि FPSC जो है उर्दू और कंप्यूटर नहीं पूछता। आपने भी FIA का सिलेबस देखा, उसमें उर्दू और कंप्यूटर नहीं है, लेकिन पीछे 6 सब्जेक्ट हैं। ये 6 सब्जेक्ट जब आप तैयार कर लेते हैं तो ना सिर्फ आपकी FIA की तैयारी हो जाती है, बल्कि आप किसी और सीटें पूरा साल आती रहती हैं जनरल नॉलेज बेस पे। कभी जो है IB में आ जाती हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, कभी MOD में आ जाती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, कभी जो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में, ASF में आ जाती हैं। सिमिलरली आप लोगों का जो भी प्रोविंस होता है वहां भी जनरल नॉलेज बेस्ड सीटें आती रहती हैं। लेकिन FPSC में FIA की सीटें हों, ASF की हों, IB की हों, उनमें उर्दू और कंप्यूटर नहीं आता। तो जिन लोगों ने उर्दू और कंप्यूटर तैयार करना होता है तो वो 3rd मंथ भी लगा सकते हैं मेरे साथ। उसमें 3rd मंथ में हम फिर देख लेते हैं कंप्यूटर को, उर्दू को और जियोग्राफी को। और ये थोड़ा सा इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो है पेपर किस मंथ में कौन सा ज्यादा आ गया। फॉर एग्जांपल FIA के पेपर अगर अनाउंस हो गए और हमारी स्टडी चल रही है एकेडमी में, तो हमारी कोशिश होगी FIA के एक्ट को पढ़ लें। अगर ASF का पेपर आ गया तो ASF के एक्ट को पढ़ लिया जाए, 2-3 दिन उसके ऊपर लेक्चर हो जाए। तो ये जो सब्जेक्ट हैं टोटल आपके बनते हैं 8 से 9 सब्जेक्ट, या आप इजीली 3 महीने में तैयार कर सकते हैं। और इसकी प्रायोरिटी आप रखें कि जोन सा आपने अप्लाई किया हुआ है या जो टेस्ट आपका करीब आ रहा है, उसके अंदर जो पोर्शन वो आपसे डिमांड कर रहा है। जैसे FIA में उसने 6 पोर्शन हमसे डिमांड किए हैं, उनको आप ज्यादा टाइम दे दें। फिर पेपर होने के बाद आपके पास टाइम बच जाता है, फिर दोबारा से तैयारी शुरू कर दें, कंप्यूटर को पढ़ लें, उर्दू को पढ़ लें, क्योंकि डेफिनेटली आपने एक ही सीट पे अप्लाई करके या यही एक एम नहीं बना लेना होता कि यही टोटल जो है इसके अंदर। ठीक है, मोराल हाई रखने चाहिए, बट थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट लेते हैं उसके बाद 3-3, 4-4 महीने रिजल्ट नहीं आता FPSC का, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का। इनका प्रोसेस थोड़ा स्लो, लेकिन सीटें जो हैं वो हाईली पेड और जो है ना आप कह लें कि अथॉरिटी वाली सीटें हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की, बट प्रोसेस थोड़ा स्लो है। तो स्लो प्रोसेस में आप क्या करते हैं, बाकी भी डिपार्टमेंट्स में दाएं बाएं अप्लाई करते जाते हैं जो जो सीटें आती हैं, ताकि अगर दरमियान में भी कहीं आपको एडजस्ट होने का मौका मिले, टू सिक्योर योर एज, टू सिक्योर योर फ्यूचर, या चलें और कुछ नहीं तो जो आपने रिश्ता मांगना होता है फूफो की बेटी का, वो आपको मिल जाएगा। आप अगर दाएं बाएं भी किसी सीट के ऊपर एडजस्ट हो जाते हैं तब तक। जब तक नहीं होते तो वो खानदान वाले यही कहते हैं ना कि अभी तो लड़का कुछ करता नहीं है, कमाता नहीं है। तो इसमें बुक्स और वेबसाइट्स के हवाले से मैं आपको बता दूं, फिर आंसर क्वेश्चन सेशन होगा, आप मेरे से क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि FPSC इम्तियाज शाहिद के पास पेपर्स, ये बुक जो है आपको PDF की शक्ल में भी अवेलेबल होती है, ये जो सॉफ्ट फॉर्म में होती है। लेकिन बेहतर ये है कि अगर बंदा हार्ड फॉर्म में ले लेना वो ज्यादा बेहतर रह जाता है, क्योंकि MCQ पढ़ने का भी एक तरीका कार होता है। आपने जस्ट ये नहीं होता कि आपके सामने एक पास पेपर है, 100 MCQ दिए हुए हैं, उनको बस रट्टा लगा लिया। MCQs की आपने डिमेंशंस को याद करना होता है। फॉर एग्जांपल FPSC का एक आप पास पेपर खोलते हैं, उसके अंदर वो पूछ लेता है UNO का जो है इस वक्त, UNO की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। उधर आंसर होता है जी 6 लैंग्वेजेस हैं UNO की, यूनाइटेड नेशंस की। तो आपने सिर्फ यहीं तक नहीं याद करना होता कि वहां से आप देखें UNO 6 और अगले MCQ पे चले जाएं। आपने डिमेंशंस याद करनी होती हैं। अगली दफा वो आपसे पूछ सकता है UNO जो है वो एस्टेब्लिश कब हुई है, UNO का
जो है मोटो क्या है, यूएनओ का प्रेसिडेंट कौन है, सेक्रेटरी जनरल कौन है, सेक्रेटरी जनरल अगर है एंटोनियो गुटेरेस है, वो किस मुल्क से ताल्लुक रखता है। तो एक एमसीक्यूज की आपने 5-6 डिमेंशंस को कवर करना होता है बेसिकली, फिर अगले एमसीक्यू की तरफ जाना होता है। यूं आपकी तैयारी जो है एक प्रॉपर तैयारी होती है। और एमसीक्यू का पेपर के साथ साथ आपने जो है अगर एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं तो वो मैं सब्जेक्ट, जारी बात है मैंने लेक्चर बनाए होते हैं पर सब्जेक्ट के, वो आपको तैयार करवाए जाते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करते तो फिर ये बुक ले लें, इसमें हर जो सब्जेक्ट है उसका पोर्शन वाइज दिया होता है। ठीक है, 6-7 पोर्शन बने होते हैं कि सबसे पहले जो है पाकिस्तान फेयर का अगर पोर्शन है, फिर अगला पोर्शन इस्लामिक स्टडीज का है, तो आप उस हर पोर्शन को 1 वीक की बुनियाद पे तैयार कर सकते हैं। 1 वीक में पाकिस्तान अफेयर, दोनों बुक्स को साथ साथ आप लेके चलते रहें। इस तरह से आपने तैयारी करनी होती है। इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, जैसे पाक एमसीक्यूज के अच्छे एमसीक्यूज होते हैं, ये आमतौर पे पेपर्स में रिपीट हो जाते हैं। इनके पाक एमसीक्यूज की आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल में। उसमें डिफरेंट पोर्शन बने होते हैं, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामियात, एवरीडे साइंस। तो वो भी आप जैसे फेसबुक वगैरह हम यूज करते रहते हैं, टिकटॉक यूज करते रहते हैं, तो उसकी जगह ये एप्लीकेशन खोल लें आप पाक एमसीक्यूज, उसको तैयार करते रहें। इसी तरह टेस्ट पॉइंट डॉट पी के, इनके भी अच्छे एमसीक्यूज हैं, इनकी वेबसाइट, इस पे एक्सप्लेनेशन भी दी होती है अक्सर। एक एमसीक्यू है तो उसके नीचे 2-4 पॉइंट और भी दिए होते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया एमसीक्यू पढ़ने का तरीका। यूनाइटेड नेशंस के मुतालिक अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके बारे में इन्होंने उसकी डिफरेंट और भी डिमेंशंस को नीचे जो है लिखा हुआ होता है। तो इस तरीके से जी आप एक तैयारी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। बाकी जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन मेरे साथ करवानी हो एकेडमी के लिए, उसका तरीकाकार यहाँ पे मेंशन है। 10 मार्च से हमारी क्लासें स्टार्ट होंगी, मतलब कि आज आपका आ गया है वेडनेसडे, तो फ्राइडे से हमारी क्लासेस इसकी एफआईए की स्टार्ट होंगी। क्लास टाइम जो है 10 to 11 PM होगा इवनिंग का। आगे वैसे भी रमज़ान आ रहा है, और रमज़ान में यानी अफ्तारी के बाद उसके बाद तरावियाँ वगैरह पढ़ने के बाद का टाइम है 10 से 11। फिजिबल टाइम है, सुबह के टाइम वैसे भी जॉब्स वगैरह में सब बिजी होते हैं, मैं खुद भी जॉब कर रहा हूँ इस हवाले से। और इसकी फ़ी जो है 3000 पर मंथ है। 2 महीनों का कोर्स है, तो पहले महीने 3000 आप पे करेंगे, फिर सेकंड महीने फिर 3000 पे करेंगे। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस लिखा है, ये मेरा मतलब अकाउंट नंबर है जिसके अंदर आप डिपॉजिट करा के मेरे साथ स्क्रीनशॉट उसका शेयर कर सकते हैं, और मैं आपको उसके बाद जो है रजिस्टर्ड व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा, जिसमें जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई होगी वो लोग मौजूद होंगे। जूम के ऊपर हमारी क्लासें होती हैं, जूम एक एप्लीकेशन है उसके ऊपर ऑनलाइन। बाकी ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, इसके ऊपर आप जो है वो रब्ता कर सकते हैं किसी किस्म का और कोई मसला मसाइल हो, और किसी किस्म का आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो ना, तो वो मुझे बताएं, उनको मैं आपको एड्रेस कर देता हूँ। पहले पूछा था किसी ने, मेरा ख्याल है इंग्लिश वोकैब। मैं 2 मिनट, 1 मिनट दोबारा से शुरू से देखता हूँ क्या क्या क्वेश्चन थे। सर, वी कैन अप्लाई फ्रॉम एनी सिटी इवन वी आर नॉट प्रेजेंट इन आवर ओन सिटी फ्रॉम विच वी आर डोमिसाइल। जी, शियान अहमद आपने क्वेश्चन पूछा कि अगर हमारा डोमिसाइल किसी और सिटी का है और फिलहाल किसी और जगह मौजूद है फॉर स्टडी पर्पस, फॉर जो है जॉब पर्पस, तो आप किसी भी जगह से अप्लाई कर सकते हैं, इससे कोई भी मसला नहीं होता। आप इस वक्त अगर गुजरांवाला से तल्लक रखते हैं, आप डोमिसाइल गुजरांवाला का है लेकिन पढ़ने आप मुल्तान गए हुए हैं, तो आप मुल्तान से भी अप्लाई कर सकते हैं। मुल्तान के बैंक में भी पे करके फी, किसी भी नेशनल बैंक में जो आपको करीब तरीन है वहां पे करके आप अप्लाई कर सकते हैं। वहां बल्कि ये भी आप नीचे ऑप्शन होता है कि टेस्ट सेंटर कौन सा सिलेक्ट करना है और इंटरव्यू सेंटर कौन सा सिलेक्ट करना है। वो भी जहां जहां आपका दिल है कि टेस्ट में इस शहर में देना चाहता हूँ, इंटरव्यू इस शहर में देना चाहता हूँ, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इंग्लिश वोकैबलरी कहाँ से करें। इंग्लिश वोकैबलरी बेसिकली एक ग्रेजुअल प्रोसेस है ये तैयार करने का, और थोड़ा सा क्रैमिंग वाली चीज है, रट्टा लगाने वाली चीज है। इसमें जीआरई के जो वर्ड्स होते हैं उसकी लिस्ट अवेलेबल है, वो आप मेरे से ले सकते हैं, 500 वर्ड्स, उसको आप तैयार कर लें।
लेकिन उनको भी तैयार करते करते इसके लिए जो बेसिक रिकमेंडेशन है वो ये है कि डेली ना डॉन न्यूज़पेपर पढ़ा करें। डॉन न्यूज़पेपर के अब तो वोकैबुलरी के बल्कि मीनिंग के साथ भी फाइलें आती हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। मेरा जो फ्री वाला एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर भी आती हैं, मैं उसमें डेली बेसिस पे भेजता हूँ वोकैबुलरी। उसमें बल्कि एक वर्ड का ऊपर मीनिंग लिखा होता है, नीचे उसके सिनोनिम और एंटोनिम भी लिखे होते हैं। तो आप एक वर्ड सिर्फ याद करते हैं, उसके साथ 4-5 एंटोनिम है, 4-5 सिनोनिम है, तो आपके 10-11 वर्ड तैयार हो जाते हैं। तो डेली बेसिस पे इस तरह अगर 5-6 वर्ड्स आप भी तैयार कर लें जिनके कुछ सिनोनिम और कुछ एंटोनिम तैयार हो, तो आपकी वोकैबुलरी जो है बिल्डअप होना शुरू हो जाती है। और पेपर अभी जिस तरह एफआईए का ये 3 से 4 महीने बाद होना है, तो आपके पास जो है काफी टाइम होता है कि आप अपनी वोकैबुलरी को बिल्डअप कर सकें। सर हर एक को टेस्ट देने का चांस नहीं मिलता जो अप्लाई करते हैं। आप कह रहे हैं ना एक सीट पे 10 बच्चे, ये मैंने आपको बात की एक सीट पे 10 बच्चे की। अभी तो आप जो लोग अप्लाई कर देंगे एमसीक्यू टेस्ट वो हर बंदे से लेंगे। अगला स्टेप आपका होता है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का। उसमें उन्होंने जो टॉप करेंगे एमसीक्यू टेस्ट में, वो एक सीट पे 10 लोगों को बुलाएंगे। जैसे हमने पंजाब की 21 सीटें देखी हैं, तो जो 210 लोग होंगे वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देने जाएंगे। इसमें सब्जेक्टिव टेस्ट भी होता है बाद में, वो बाद की बात है। शुरू में तो जारी बात है जितने लोग अप्लाई करेंगे वो टेस्ट में अपेयर होंगे, और उनमें जो टॉप स्कोरर होंगे उनको सेकंड स्टेप पे लेके जाया जाएगा। सर मैंने आज अप्लाई किया लेकिन कोई मैसेज या ईमेल नहीं आया। हाँ जी, ये ना जो एफपीएससी है ना, ये मैसेज और ईमेल नहीं भेजता। आप जिस वक्त अप्लाई सबमिट करते हैं ना, तो वहां पे ऑप्शन आ जाता है कि सबमिटेड और प्रिंट एप्लीकेशन। तो आप एप्लीकेशन का प्रिंट ले सकते हैं, उस वक्त नहीं लिया अब भी ले सकते हैं। आप वही जो अप्लाई ऑनलाइन वाला पेज है जो मैंने इसी स्लाइडों में दिखाया, आप एफपीएससी की वेबसाइट पे जाएं, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करें, नीचे ऑप्शन होगा एक, वहां से आप अपना वो फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं, वो अपने पास आप रख लें। इसमें मैसेज ना टेस्ट का ना रिजल्ट का, ये कोई मैसेज मुसेज नहीं करते फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वाले, ये आपने खुद ही नजर रखनी होती है। हाउ टू चेक द रिजल्ट, सिमिलरली रिजल्ट्स जब इनके आते हैं वो भी आपने खुद एफपीएससी की वेबसाइट के साथ लाइजोन में रहना होता है, या कोई एजुकेशनल ग्रुप्स के अंदर रहना होता है, और आप हर वीक में एक दफा जाके एफपीएससी की वेबसाइट को विजिट करें कि क्या क्या नई जॉब्स आई हैं, किन किन चीजों के जो है रिजल्ट आए हैं, कौन कौन सा एग्जाम कब शेड्यूल हो रहा है। ठीक है, ये आपको खुद से ही करना पड़ता है, ये किसी किस्म का मैसेज या ईमेल आपको नहीं करते। एज लिमिट 33 ईयर है, इंस्पेक्टर की भी और असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए की भी 33 ईयर एज लिमिट है। एजुकेशनल मार्क्स जो हैं ऐड होते हैं, लेकिन बाद में ऐड होते हैं फाइनल मेरिट क्राइटेरिया में। वो मेरिट कैलकुलेशन बाद की बातें हैं। शुरू के अंदर उन्होंने आपसे कुछ भी नहीं पूछना, पहले नंबर पे उन्होंने आपसे टेस्ट लेना है जिसमें आपको मोर देन 80 मार्क्स रिक्वायर है, 80 प्लस मेरिट जाता है। एडी का इससे भी ऊपर जाता है 85 प्लस। इंस्पेक्टर का 75 टू 80 के दरमियान रहता है, 70 टू 80 कर लें इंस्पेक्टर का, और असिस्टेंट डायरेक्टर का 80 टू 90 एमसीक्यू टेस्ट का जो आपका मेरिट है। आमतौर पे जिनको सेकंड स्टेप पे बुलाया जाता है उनके इतने मार्क्स होते हैं। हाउ मच मंथ, इससे ऊपर क्वेश्चन है अब्दुल रहमान का, ये जो दो बुक्स बताई हैं ये कहाँ से मिलेंगी? ये आप अपने किसी भी बुक स्टोर से करीबी ले सकते हैं, या अब तो ऑनलाइन की फैसिलिटी अवेलेबल है। इल्मी बुक्स वालों का मेरे पास उनका कांटेक्ट नंबर भी है, उनको आप पहले पेमेंट कर देते हैं, वो आपको 3 से 4 दिन में डिलीवर कर देते हैं बुक्स। या किसी भी अपने सिटी, जिस भी सिटी से हैं, अगर वहाँ एक बड़ा बुक स्टोर है तो वहां से ये दोनों बुक्स मिल जाएंगी। अगर किसी छोटी तहसील से है वहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वहां आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। आप इल्मी वालों से मंगवा लें। बुक्स एंड बुक्स मुल्तान एक है, उनका भी आप मेरे से कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं, मुझे मैसेज कर दीजिएगा तो मैं आपको दे दूंगा। उनको आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर असलान का, हाउ मच मंथ रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन अप्रोक्सीमेटली। अगर तो देखें प्रॉपरली आप पढ़ेंगे ना, तो आपको 3 से 4 महीने रिक्वायर होते हैं। प्रॉपर पढ़ने से मुराद ये है डेली का 4 से 6 घंटे पढ़ना। और 4 से 6 घंटे वो पढ़ना फिर ऐसा है कि जिसमें ये ना हो कि आप मोबाइल भी यूज कर रहे हो,
या और भी दाएं बाएं के काम कर रहे हो प्रॉपर कंसंट्रेशन से। अगर आप 4 से 6 महीने पढ़ लेते हैं तो आपके ये इजीली तैयार हो जाता है। फिर सेकेंडली ये मैंने ऑन एन एवरेज स्टूडेंट की बात की है, जो एक एवरेज स्टूडेंट है। फिर डिपेंड करता है कि आप का अपना कैलिबर क्या है, आप चीजों को कितनी जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, और वो आपका टाइम लिमिट को कम और ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो 3 महीने में भी आपकी 1 पेपर एमसीक्यू की तैयारी हो जाती है। लेकिन अगर आपको चीजें लेट याद होती हैं तो उस स्टूडेंट को थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, उसको 6 महीने 8 महीने तक भी जाना पड़ सकता है। ऑन एन एवरेज जो है वो 3 से 4 महीने बहुत है, अगर आप डेली का 4 से 6 घंटे पढ़ते हैं। एफपीएससी की वेबसाइट पे कहाँ से चेक करेंगे रिजल्ट्स? वहां यार ऑप्शन होता है जीआर डॉक्यूमेंट, जीआर जो है ना, रिजल्ट्स के ऊपर आप जाएंगे जीआर पे। जीआर से मुराद होता है जनरल रिक्रूटमेंट। तो एफपीएससी की थोड़ी सी वेबसाइट को एक्सप्लोर करना भी मुश्किल काम ही है। उन्होंने आसानी से नहीं लिखा होता रिजल्ट्स कहाँ पे अवेलेबल हैं या फला चीज। तो आप एफपीएससी की वेबसाइट पे जाएं, जीआर केसेस पे आप जाएंगे, जनरल रिक्रूटमेंट केसेस, वहां पे रिजल्ट मेंशन किए होते हैं। आप बताएं किसका आप पूछना चाह रहे हैं, किस रिजल्ट का आपको इतनी बेताबी से इंतजार है? आप मुझे बताएं, शायद मुझे आइडिया हो के आ गया हुआ या नहीं आ गया हुआ। क्या नाम है आपका? चौधरी सुभान। अवैस कहते हैं इस वीक असिस्टेंट का पेपर है और अब तक बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है, इसकी प्रिपरेशन मेथड या ट्रिक बता दें। सॉरी टू से, कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई भी ट्रिक नहीं है मेरे पास, तो एटलीस्ट नहीं है। अक्सर स्टूडेंट हफ्ता पहले मुझे मैसेज करके कहते हैं सर कोई इंपॉर्टेंट मटेरियल फाइल शेयर कर दें, तो मुझे नहीं आज तक मिली। किसी स्टूडेंट को आप में से मिले तो वो मेरे साथ जरूर शेयर कर दे। मेरा ख्याल है कि इस एग्जाम्स को प्रॉपर तैयार करना पड़ता है, कंपटीशन का एग्जाम है, आपको आखिर एक जॉब देनी है, तो ट्रिक नहीं है। हाँ, एज ए लास्ट रिजॉर्ट हम कह सकते हैं कि अब कुछ बचा नहीं है, तो आपके लिए ये है कि आप 2021-22 के ना पास पेपर्स वो पढ़ लें। आप जैसे असिस्टेंट की बात कर रहे हैं, ये सीट है अब पंजाब की, तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के आपने पीपीएससी के मॉडल पेपर पढ़ने हैं। 2021-22 और 2023 तो अभी स्टार्ट हुए, 21 और 22 के आप पढ़ लें। ये लास्ट रिजॉर्ट है, लेकिन ये कोई वो शॉर्टकट नहीं है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट अभी तो एफपीएससी का मैंने जैसा कि आपको बताया कि प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। आपका ये जो रिटर्न है यही तकरीबन एडवर्टाइजमेंट 20 मार्च को एंड हो रही है, तो अब से 4 से 5 महीने के बाद टेस्ट लेंगे। तो फिर रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव जो है 1.5-2 महीने लग जाते हैं, तब लेते हैं। तो तब भी टाइम होता है, जो जहरी बात है ये वाला टेस्ट क्लियर कर जाता है 80+ मार्क्स लेता है, तो उसका इतना कैलिबर होता है, क्योंकि इंग्लिश भी है इसमें 20 मार्क्स की, मैथ भी है, कि वो कुछ ना कुछ लिख सकता है। उसके बाद में इतना टाइम होता है 1.5-2 महीने के वो उसमें अपनी राइटिंग स्किल को, डिस्क्रिप्टिव स्किल को बेहतर कर ले। क्योंकि डेफिनेटली जो 80+ नंबर लेगा उसका इतना कैलिबर नॉलेज तो बन चुका होगा, जस्ट उसने उसको थोड़ा सा फाइन करना है, थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करनी है चीजों को स्टडी करने की। 148 का रिजल्ट जी आ चुका हुआ है, और उसका अब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होने जा रहा है। ये इंस्पेक्टर एफआईए की जो लास्ट टाइम सीटें आई थी 2022 में, ये आप उसकी बात कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आ चुका हुआ है। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा सुभान, अ, जो है ना, क्लास के बाद जैसे ही एंड होता है मैं आपको वो लिस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ। आप उसमें देख लीजिएगा कि आप लकी वन है कि नहीं, उसमें आपका नाम है या नहीं। हाँ जी, इंस्पेक्टर का आ गया हुआ है रिजल्ट। जी थैंक यू अब्दुलरहमान। तो और किसी का कोई क्वेश्चन मेरे से अगर स्किप हो गया हो, ऊपर चैटिंग के अंदर ना पता चला हो, तो आप लोग जो हैं वो मेरे से मजीद कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। जी, क्वेश्चन है तो एड्रेस कर देता हूँ, और अगर नहीं है तो फिर इस सेशन को हम एंड कर देते हैं। हाँ जी, मेरी क्लास जो है वो 1 आवर की क्लास होती है, 10 to 11 PM रात में, 10 से 11, और हफ्ते में 5 दिन होती है, 2 मंथ का ये सेशन होता है। हाउ टू अप्लाई एंड पे फॉर मोर देन, हाँ जी तैयारी हो जाएगी। देखें, मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के तो नहीं कहूँगा, मैं एक डायरेक्शन दूंगा आपको, मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, पढ़ाने का एक तरीका कार होता है, लेक्चर्स आपको समझ आएगी।
साथ स्टूडेंट ने खुद भी कुछ करना होता है। जस्ट ये नहीं होगा कि आप सिर्फ मेरी क्लास ले लेंगे और समझेंगे कि जी आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा, आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा। अकेडमी का मकसद ये होता है, आपको बाउंडेज हो जाती है, मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाता है। पाकिस्तान अफेयर स्टार्ट हुआ है तो वो एरियाज में आपको समझा देता हूँ, आसान तरीके से पढ़ा देता हूँ कि वो एक आपके ज़हन में चीजें बैठ जाती हैं। उसको कुछ आप फिर खुद भी स्टडी करते हैं। दोनों तरफ की जो है ना मेहनत होती है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ लेक्चर सुन के किसी का टेस्ट पास हो जाए। ऐसी कोई एकेडमी नहीं है जो इस तरह से आपका पास करा दे कि सिर्फ लेक्चर लें। आपको खुद भी पढ़ना पड़ता है। जो मटेरियल मैं दूंगा, असाइनमेंट दूंगा, उसको आप क्लियर करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। एक से ज्यादा पोस्ट पे आपने अप्लाई करना है तब भी डेफिनेटली वही तरीका कार है। अप्लाई ऑनलाइन पे जाए, वहां पे वो आपसे पूछेगा किस सीट पे अप्लाई करना है, उस सीट पे अप्लाई करें। 2 चालान आप पे करेंगे। FIA की 2 सीटें आई हुई हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर का 300 का अलहदा से फिल करें चालान, इंस्पेक्टर का अलहदा से फिल करें, उन दोनों को पे कर दें नेशनल बैंक में। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई कर दें। पहले एक के ऊपर अप्लाई करेंगे आप सीट पे सिलेक्ट करके, वो आपसे पूछता है किस सीट पे अप्लाई करना है। वहां अपनी डिटेल पर्सनल और एजुकेशनल डालेंगे, अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद कोशिश करें कि वहां पे अपना फॉर्म डाउनलोड करके ना अपने पास रख लें, क्योंकि इनका मैसेज या ईमेल आपको नहीं आएगी। तो सिमिलरली वो डाउनलोड करने के बाद आप दूसरे पे अप्लाई कर दें। चलान फॉर्म में ग्रुप के अंदर सेंड कर देता हूँ। चलान फॉर्म जिसके ऊपर आपने जिसका प्रिंट लेके पे करना है, वो मैं आपको ग्रुप के अंदर सेंड कर देता हूँ। ये भी PDF फाइल आपको मैं जो है सेंड कर दूंगा, जिसमें ये इंस्ट्रक्शंस, बुक्स के नाम और चीजें लिखी हुई हैं। और कोशिश करूंगा कि आज का लेक्चर ये जो हुआ है डेमो सेशन, इसकी आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दूं। रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मैं यूट्यूब का, वहां से आप ये देख सकते हैं। नहीं, चालान जो है वो जैज़ कैश से भी पे हो जाएगा। नहीं जी अवैस, चालान जो है वो आपको इसका बैंक में पे करना पड़ता है। ये जैज़ कैश से पे करने की फैसिलिटी PPSC ने दी है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने। चाहे आप जैज़ कैश से पे कर दें, बल्कि उनका बैंक में जाने ही नहीं पड़ता, उनका पे ही ऑनलाइन होना है। लेकिन FPSC का फिलहाल आपको बैंक में जाके ही पे करना पड़ेगा। जी, और कोई क्वेश्चन? वेलकम सुभान। जी, मेरी क्लासेस फ्राइडे से स्टार्ट होंगी, 10th ऑफ मार्च से फ्राइडे को स्टार्ट होंगी। तब तक आप में से कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो करवा सकता है। चले ठीक हो गया जी। मेरा ख्याल आपके क्वेश्चन एड्रेस हो गए हैं। फिर भी कोई मसला मसाइल हो तो आप लोग मेरे से मैसेज के ऊपर भी व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक हो गया जी। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।